जिंदगी का सबसे बड़ा सच है भूख। और भूख मिटाने वाला ही सच्चा अमीर कहलाता है। यह कहानी किसी बड़े शहर की नहीं, बल्कि एक छोटे से गांव की है। वही गांव जहां खेत हैं और किसान के घर चूल्हा अक्सर खाली रहता है। जहां मेहनत तो बहुत होती है, मगर पेट भरने के लिए रोटी भी कम पड़ जाती है। इसी गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था मोनू। गरीब माँ का बेटा, भूख से लड़ता हुआ, सपनों से जूझता हुआ। लोग कहते थे, ये लड़का क्या कर लेगा। पर मोनू ने ठान लिया था, वो भूखा रहेगा मगर हार नहीं मानेगा। मोनू बेटा, आज फिर चूल्हा खाली रह गया। तीसरा दिन है, पेट में सिर्फ पानी जा रहा है। अम्मा हिम्मत मत हारो, ये दिन भी गुजर जाएगा। कब तक बेटा? लोग कहते हैं किस्मत ही सब कुछ होती है। हमारी किस्मत ही टूटी हुई है। नहीं अम्मा, किस्मत नहीं, मेहनत सबसे बड़ी होती है। भूख जितनी बड़ी होगी, मेरी मेहनत उससे भी बड़ी होगी। देख लेना, एक दिन हमारा नाम होगा। नाम? बेटा, लोग गरीबों का नाम थोड़ी याद रखते हैं। याद रखेंगे अम्मा, क्योंकि मैं सिर्फ पेट भरने वाला काम नहीं करूंगा। मैं ऐसा काम करूंगा कि लोग हमें इज्जत से देखें। लेकिन कैसे बेटा? न पैसा है न ठिकाना, और तूने पढ़ाई भी तो छोड़ दी थी। पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, पर सीखना नहीं छोड़ा अम्मा। सड़क के हर ठेले से, हर दुकान से कुछ ना कुछ सीखा है। मेहनत करना सीख लिया है। तू तो बचपन से ही हट्टीला है। सब बच्चे खेलते थे और तू गली में सबको पकोड़े बेचने में मदद करता था। हाँ अम्मा, वही तो असली पढ़ाई थी मेरी। अब वो काम बड़े पैमाने पर करूंगा। पर बेटा, दुनिया बहुत बेरहम है। तेरी मासूमियत का लोग फायदा उठा लेंगे। अम्मा, जो भूखा है उसे रोटी चाहिए, धोखा नहीं। मैं भूखों को खाना दूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा, और वही आशीर्वाद मुझे मंजिल तक ले जाएगा। मेरे लाल, तेरा हौसला ही तेरी दौलत है। खुदा करे तेरी मेहनत रंग लाए। मोनू भूखे पेट ही काम ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वह बहुत भूखा होता है। भूख की वजह से उसके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है। मोनू थक हार कर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मोनू को वहां एक मोमो का स्टॉल दिखाई देता है, जो भीड़ से भरा हुआ था। लो ले लो गर्मा गर्म मोमोज, ले लो तीखी तीखी चटनी के साथ। बोलो भाई, कितनी प्लेट मोमोज लगाऊं, वेज या नॉन वेज? आओ भाई, लोग आओ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ। भैया नमस्ते, खाने नहीं आया हूँ, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। क्या आपके ठेले पर मुझे कुछ काम मिल सकता है? ओह, काम चाहिए? देखो भाई, मैं भुवनेश्वर से आया हूं। यहां अकेले ही ठेला चलाता हूं। हाथों की थोड़ी कमी रहती है, तो मदद मिल जाए तो अच्छा होगा। तो क्या मैं मदद कर सकता हूँ? प्लेट देने से लेकर सब्जी काटने तक सब कर लूंगा। ठीक है, पर मेहनत करनी पड़ेगी। काम आसान नहीं है। कभी ग्राहक ज्यादा आते हैं तो बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। मेहनत से मैं नहीं डरता भैया, बस एक मौका दे दीजिए। अच्छा, ठीक है, आज से ही शुरू कर दो। पहले सीखना पड़ेगा, फिर हाथ में स्पीड आ जाएगी। मोनू दिन रात मेहनत करता था। कभी बर्तन धोता, तो कभी मोमोज की रेसिपी ध्यान से देखता। हर ग्राहक को मुस्कुराकर संभालता, उनकी फरमाइशें पूरी करता। धीरे धीरे उसी लगन और मेहनत से उसने दुकान का हर काम सीख लिया। सेठ जी, मैं भी अपना एक ठेला लगाना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मदद कर दें, थोड़ा कर्ज दे दें, तो मैं वादा करता हूँ आपकी हर एक पाई मेहनत से चुका दूंगा। आज आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो कल मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। ओ मोनू, तुझे समझ नहीं आता क्या? अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए और तूने अपना ठेला लगा लिया, तो मेरे ग्राहक कौन लाएगा? तू ही मेरा रोज का काम बिगाड़ देगा। मैंने तुझे यहाँ काम पर रखा, खाना दिया, रहने का सहारा दिया, और तू मुझसे यही एहसान चुकाता है कि मेरा ही धंधा छीनने की सोच रहा है। सेठ जी, बस थोड़ी मदद कर दीजिए। मैं अपना ठेला लगाऊंगा, आपका नाम रोशन करूंगा। वादा है आपका पैसा लौटा दूंगा। बस, बहुत हो गया मोनू। तुझे क्या लगता है मैं तुझे पैसे देकर अपना ही दुश्मन बना लूं? अगर तू ठेला लगाएगा तो मेरे ही ग्राहक छीन लेगा। तूने मेरी रोटी छीनने की हिम्मत कैसे की? आज से तेरा काम खत्म। निकल जा यहां से, अभी के अभी। मैं तुझे एक पल भी अपने ठेले पर नहीं देखना चाहता। मोनू चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चल पड़ा। आंखों में आंसू थे, दिल में बोझ था, हर कदम भारी लग रहा था। उदास मन से मोनू अपने छोटे से घर की ओर लौट गया, लेकिन भीतर कहीं एक चिंगारी जल चुकी थी कि अब चाहे जितनी मुश्किल आए,
वो अपना ठेला जरूर लगाएगा। मोनू बेटा, क्या हुआ है? इतने उदास क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? सेठ ने कुछ कहा क्या? हाँ माँ, सेठ मुखर्जी ने मुझे काम से निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों बेटा? माँ, मैंने उनसे बस इतना कहा था कि मैं अपना छोटा सा स्टॉल लगाना चाहता हूँ। उसके लिए थोड़े पैसे उधार मांगे थे, पर उन्होंने गुस्से में मुझे काम से ही निकाल दिया। का स्टॉल खोलो, मेहनत करके सबको गर्मा गर्म खाना खिलाओ। लेकिन माँ, मेरे पास पैसे नहीं है। यही सोचकर दिल टूटा जा रहा है। माँ का दिल कभी हार नहीं मानता। जब उसने अपने बेटे मोनू का जुनून देखा, तो उसने सोचा, मेरे बेटे का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। अपने आंसू पोंछकर उसने अपने सीने से लगाए गहने उतारे, वो गहने जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थे। लेकिन एक माँ के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका बेटा होता है। इसलिए उसने बिना झिझक उन गहनों को बेचकर पैसे जुटाए, ताकि मोनू अपने सपनों की उड़ान भर सके। मोनू बेटा, मेरे पास देने को और कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा पैसा मैंने बहुत मुश्किल से बचा कर रखा था। इसे ले ले और अपने सपने पूरे कर। तू बस हिम्मत मत हारना। तेरी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। माँ, मैं जानता हूँ तूने ये पैसा कितनी मुश्किल से बचाया है। ये तेरे आंसुओं और तेरी कुर्बानियों की कीमत है। मैं इसे हल्के में कभी नहीं लूंगा। ये मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं, तेरी दुआ और आशीर्वाद है। मैं कसम खाता हूँ माँ, इस पैसे से ऐसा सपना खड़ा करूंगा कि तुझे कभी सिर झुकाकर नहीं चलना पड़ेगा। कभी छोटे छोटे सपनों को बड़ा करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि माँ का आशीर्वाद भी चाहिए होता है। मोनू, जिसने अब तक औरों के लिए पसीना बहाया, आज पहली बार अपने सपने को जी रहा था। गांव के चौराहे पर उसका छोटा सा मोमो स्टॉल उम्मीद का एक नया दरवाजा बन चुका था। पहला ग्राहक आया, स्वाद लिया, और फिर वही स्वाद लोगों को खींच लाया। मोनू अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करता है। वह अपनी माँ को गहना भी दिलाता है और एक नया घर भी बनवाता है। मन में लगन हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है।